गुड मॉर्निंग स्टूडेंट का प्लीज लेक्चर में से 3.4 के 6 सम के थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 इसके दो 3 पार्ट्स में सेकंड पार्ट बता रहा हूं आपको। पहले जो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 sin 135 degree into cos 210 degree into 10 to 40 cos 300 secant 330 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखो हमारे को इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है √2 sin 135 cos 210 10 to 40 डिग्री cos 300 डिग्री और secant 330 डिग्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से √2 देखो sin 135 को मैं लिख रहा हूं sin 180 minus 45 डिग्री cos 180 plus 30 डिग्री tan 180 plus 60 डिग्री cos 360 minus 60 डिग्री और secant 360 minus 30 डिग्री। अब देखो बेटा √2 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा मेरा होता है पॉजिटिव, तो sin 180 माइनस थीटा हो गया मेरे पास sin थीटा मतलब sin 45 डिग्री। यहां पर पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस का cos थीटा मतलब माइनस cos 30। थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा पॉजिटिव, तो यहां से वैल्यू होगी tan 60 डिग्री cos 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos मेरा नेगेटिव, तो वैल्यू होगी माइनस cos 60 माइनस cos 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में secant मेरा पॉजिटिव, तो वैल्यू होगी secant 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखो √2 है जी sin 45 1/√2 देखो माइनस माइनस प्लस सारा प्लस हो गया इनटू cos 30 की वैल्यू √3/2 tan 60 √3 cos 60 1/√3 secant 30 2/√3, क्योंकि देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 secant 30 cos का रिवर्स होता है तो उसकी वैल्यू 2/√30। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 से मेरा 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई मेरे पास विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल बेटा इसमें क्वाड्रेंट को देखना है कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। उसके कोर्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखो सेवन का थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या है sin 600 डिग्री tan माइनस 690 डिग्री माइनस 690 डिग्री प्लस secant 840 डिग्री और कोड माइनस 945 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है sin 600 ये 360 से ज्यादा है, तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 240 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 360 प्लस 240। देखो tan के अंदर माइनस को ले लेंगे पहले बार, ये रहेगा tan 690 डिग्री। secant को लिख देंगे देखो तो 800 अगर 40 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा 720, तो ये बन गया 120 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा 360 into 2 प्लस 120 डिग्री। कोड में माइनस फिर से बाहर आ गया, तो यहां लिखेंगे माइनस कोड 945 डिग्री। अब देखो sin 360 प्लस थीटा ये तो हो गया sin थीटा, तो माइनस को मैं रख देता हूं बाहर ही, तो यहां पर गया tan
इसको लिख देते हैं, देखो 360 प्लस 330 सेकेंड, ये बन गया देखो, इसको मैं 2 पाई लिख सकता हूं, 2 पाई टू 4 पाई प्लस 120 डिग्री। ठीक है, नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हो, देखो यहां मैं देता हूं आपको माइनस को बाद साइन 2 पाई प्लस 240। ठीक है, और कोड में फिर से माइनस बात तो जब प्लस माइनस माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट, और ये लिख देता हूं कोड, देखो 945 को डिवाइड करेंगे 360 से तो 2 पे जाएगा 720, तो यहाँ 945 कर देता हूं, तो ये हो गया 5 और 2 के 2 9 से 225 डिग्री, तो 360 into 2 प्लस 225 डिग्री। अब देखो ये तो क्या माइनस का साइन 240 डिग्री, ये और 10, इसको भी 2 पाई लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 360 का लिख सकते कोई बात नहीं, 360 प्लस 330, ये कितना हो गया मेरा 10 330 डिग्री। अब इसको 360 लिख देता, ठीक है, और यहां से इसको भी 4 पाई लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, माइनस सेकेंड 4 पाई प्लस 120 सेकेंड 120 कोड 225 डिग्री। अब देखो ये तो क्या माइनस का साइन, इसको मैं लिखूं 180 प्लस 60, इसको लिखना 10 360 माइनस 30 माइनस सेकेंड 180 माइनस 60 कोड 180 प्लस 45 डिग्री। अब देखो यहां से हो गया साइन 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नेगेटिव 10, ये भी माइनस का हो गया, माइनस का 10 30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट टाइम मेरा नेगेटिव, सेकंड में सेकंड मेरा नेगेटिव, तो माइनस का सेकंड 60 कोड 180 प्लस 45 आ गया मेरे पास कोड 45, तो थर्ड क्वाड्रेंट कोड मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहां से साइन 60 माइनस प्लस माइनस साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, ये हो गया 1/√3 माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू होगी 2 into 1, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू आ गई देखो माइनस 1/2 प्लस 2, वैल्यू आ गई 4 और 3/2, जब ऐसे में इसका 2 तो माइनस का 1 प्लस का 4, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई सीधा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर, कई टीचर आपको इसको 90 से डिवाइड करके भी करवा सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आप चाहे 90 से डिवाइड करके करें चाहे आप 360 से डिवाइड करें, उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का एक तो है फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं एक आपको, और एक करवा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई, तो फर्स्ट पार्ट इसमें है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा into secant of minus theta, tan 180 minus theta upon में secant 360 minus theta, sin 180 plus theta और cot 90 minus theta। तो हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, बात सही है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, सॉल्यूशन देखो cos 90 प्लस थीटा, देखो cos 90 मैंने कहा था फंक्शन जो वहां चेंज होता है तो 90 माइनस थीटा पर या 90 प्लस थीटा पर या 270 माइनस थीटा या
270 प्लस थीटा पर। अब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कोस सेकंड में तो नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी देखो माइनस साइन थीटा। सिकेंटो माइनस थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा। मैंने कहा था सिकेंटो माइनस थीटा सेकंड थीटा तो कोस माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। ठीक है, अब tan 180 में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan मेरा नेगेटिव तो वैल्यू होगी माइनस का tan थीटा। अब और में सेकंड 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड मेरा पॉजिटिव तो वैल्यू होगी सेकंड थीटा। ठीक है, अब देखो sin 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में sin मेरा नेगेटिव तो वैल्यू होगी माइनस का sin थीटा। कोट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में tan मेरा, कोट मेरा पॉजिटिव तो वैल्यू होगी tan थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा का फंक्शन मेरा चेंज होगा। tan चला जाएगा कोट में, कोट जाता है tan पे। अब देखो सभी की सभी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होगी। देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, sin से मेरा sin कैंसिल आउट, tan से मेरा tan कैंसिल आउट तो वैल्यू होगी -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था मेरे पास x का फर्स्ट पार्ट, वैल्यू होगी -1। तो अब बात करें देखो इसके सेकंड पार्ट भी बताता हूं आपको, पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, cos थीटा अपॉन sin 90 प्लस थीटा प्लस sin ऑफ माइनस थीटा अपॉन sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा माइनस tan 90 प्लस थीटा अपॉन cot थीटा। क्योंकि जो पहला पार्ट था उसमें इनटू था, अब इसमें मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस की टर्म्स आ रही है, तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से सुनना, इसमें भी सॉल्यूशन cos थीटा एज इट इज, sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sin मेरा पॉजिटिव, बात sin का मतलब क्या आएगा मेरे पास cos थीटा, इसमें प्लस प्लस बताओ sin ऑफ माइनस थीटा प्लस लिख लो, sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में sin मेरा नेगेटिव तो वैल्यू होगी माइनस की sin थीटा। tan 90 प्लस थीटा, सेकंड में tan मेरा नेगेटिव, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस cot थीटा अपॉन में cot थीटा। अब देखो cos थीटा से cos थीटा 1, sin थीटा से sin थीटा प्लस 1, cot थीटा से cot थीटा आल्सो प्लस 1, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 3, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे मेरे पास है, इनकी वैल्यू आ गई 3। तो हम बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर। मैं आपको बता रहा हूं 9 का सेकंड पार्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, देखना ध्यान से। 9 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका आपको खुद करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 9 का सेकंड पार्ट। इसमें कहते हैं शो दैट कोसिकेंट 90 प्लस थीटा अपॉन प्लस कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा सारे के अपॉन में कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा प्लस tan 180 माइनस थीटा, बीच में प्लस tan 180 प्लस थीटा प्लस सेकेंड 180 माइनस थीटा अपॉन tan 360 प्लस थीटा माइनस सेकेंड और माइनस थीटा इक्वल टू 2। आपको शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमको ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हमें 2 के इक्वल शो करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा प्लस
कोट 90 प्लस थीटा अपॉन में कोसिकेंट 90 माइनस थीटा प्लस में टेन 180 माइनस थीटा टेन 180 प्लस थीटा सीकेंट 180 माइनस थीटा सारे के अपॉन में टेन 360 प्लस थीटा माइनस ऑफ सीकेंड ऑफ माइनस थीटा। देखो बेटा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा 90 प्लस 90 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू चलेगी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट का पॉजिटिव लेकिन फंक्शन चेंज होगा तो कोसिकेंट चला जाएगा मेरे पास सीकेंट थीटा में कोट 90 प्लस थीटा फिर से सेकंड में कोट बना नेगेटिव लेकिन फंक्शन चेंज होगा तो वैल्यू बनेगी माइनस का tan थीटा अब कोसिकेंट 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट फंक्शन में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू होगी सीकेंट थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में tan मेरा नेगेटिव प्लस tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा पॉजिटिव तो ऐसे ही जाएगा tan थीटा सेकंड 180 माइनस थीटा हो गया माइनस का सीकेंट थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट मेरा नेगेटिव होता है tan 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में दोबारा से सारे एंगल कितने होते हैं पॉजिटिव और एंगल साथ पॉजिटिव secant of minus theta equal to secant theta तो मिलता है इवन फंक्शन cos tan secant जो होंगे minus theta और as it is रहेंगे। अब बेटा ये दोनों आपस में कट गए ये दोनों आपस में कट गए तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ये मेरे पास आ गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर 9 का सेकंड पार्ट। ठीक है और इसको हम कह सकते हैं कि आंसर इज शोन राइट हैंड साइड हैज प्रूव ये हमारे को प्रूव करना है राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू करनी चाहिए 2 आनी चाहिए और वो हमारे पास आ गई। देखो सिंपल है बेटा उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं तो मैंने कल भी बोला था वो टेबल आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि जब तक वो टेबल प्रिपेयर नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व से नहीं होंगे फाइनल। ठीक है अब हम करा रहे हैं इसका देखो आपको थर्ड पार्ट भी करा रहा हूं आपको देखो इसका थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 3 cos pi by 3 secant pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 tan pi by 4 bracket close cos 2 pi इक्वल टू 1। तो मेरे को इसमें 1 के इक्वल प्रूव करना है तो सॉल्यूशन देखो सबसे पहले उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 cos pi by 3 secant pi by 3 4 sin 5 pi by 6 tan pi by 4 bracket close cos 2 pi cos 2 pi देखो ये मेरे पास रेडियन है आपकी चॉइस है आप रेडियन में कर सकते हैं इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में करना है तो देखो ये हो जाएगी 60 डिग्री तो यहां से अगर मैं पाई बाय 3 की बात करूं cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2 secant 60 इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस 4 sin देखो ये है 5 पाई बाय 6 तो मैं इसको पाई प्लस सॉरी पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 180 माइनस 30 देखो इसको अगर लिखेंगे तो देखो ये लिखा 5 पाई में 180 अपॉन में 6 से 30 35 से 150 तो 150 हो सकता है 180 माइनस 30 डिग्री तो मैंने दिया पाई माइनस पाई बाय 6 बेटा जरूर नहीं आपको इसको रेडियन में करना डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos 2 पाई की वैल्यू है मेरे पास 1 तो एक रिजल्ट है बेटा वो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो cos 2 and pi is equal to 1 cos 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi ये होता है 1 ठीक है और आप n बिलोंग्स टू z cos 2 and pi की वैल्यू होगी 1 ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं देखो अगर जनरल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos n pi 1 आएगा if n is a multiple of 2 n is a multiple of या हाँ n is a multiple of 2
n is a multiple of 2 या n is an even, n is even यूं लिख दो if n is even, और -1 आएगा if n is odd, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर n वेल्यू इवन हो गई तो 1, n वेल्यू ओड हो गई तो वैल्यू -2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई की वैल्यू 1 आएगी, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई की वैल्यू -1 देगा मतलब कोसाइन पे। देखो यहां से 2 से मेरा 2 कट गया, वैल्यू आ गई 3 -4 sin 180 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करो फैक्ट नहीं बढ़ेगा, ये आ गया मेरे पास। देखो 3 -4 sin 30 1/2 2 2 जा 4, वैल्यू आ गई 3 -2 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x the following equations, the following equations। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट जो उसमें कह रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सेकेंड 90 प्लस a प्लस x sin a tan 90 प्लस a tan 90 प्लस a इक्वल टू cos 90 प्लस a 90 डिग्री प्लस a। देखो हमारे को इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। तो इसमें क्या करेंगे ध्यान से समझ बेटा, तो सॉल्यूशन सेकेंड 90 प्लस a प्लस x sin a tan 90 प्लस a माइनस cos 90 प्लस a इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन बना, देखो यहां से सेकेंड 90 डिग्री प्लस है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेकंड वगैरह फिर से क्या होता है नेगेटिव होता है, तो फंक्शन चेंज होगा, 90 प्लस है तो ये वैल्यू आ गई माइनस का कोसेकेंड है, ये तो नेगेटिव जरूर भी नहीं होता, ये सिंगल रख सकते प्लस x sin a tan 90 प्लस है, फिर से सेकंड पार्ट है, सेकंड में tan नेगेटिव तो वैल्यू आएगी माइनस का cot a, ये फिर से सेकंड पार्ट है, सेकंड में cos नेगेटिव तो माइनस sin a इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमने लिया माइनस का कोसेकेंड है माइनस x sin a cot a प्लस sin a इक्वल टू 0। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस टर्म को ले जा रहा हूं, माइनस का कोसेकेंड को लिख रहा हूं माइनस का 1 बाय sin a माइनस x sin a, cot a को लिख रहा हूं मैं cos a अपॉन में sin a प्लस में sin a इक्वल टू 0। अब देखो मैं अगर sin a से sin a को कैंसिल आउट कर दूं तो यहां मेरे पास रहेगा देखो sin a माइनस 1 बाय sin a इक्वल टू x cos a, यहां पर मेरे पास ऐसे आ गया sin a, देखो ये बन गया sin स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू x cos a। अब देखो मैंने यहां से लिया माइनस कॉमन, ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin a इक्वल टू x cos a। अब देखो 1 माइनस sin से थीटा होता है माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया माइनस का cos स्क्वायर a अपॉन में sin a इक्वल टू x cos a माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में sin a इनटू cos a इक्वल टू x।
एक cos A से एक cos A कैंसिल हो गया, तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस cos A अपॉन sin A। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है मेरे पास माइनस का cot A। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का cot A, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास 10th का फर्स्ट पार्ट। यहां से जो x की वैल्यू आ गई माइनस का cot A आ गई। कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने, सिंपल x की वैल्यू सोल्व करी है। देखो 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेकेंट सेकेंड और x साइड इज sin A। tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot A, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin A, उसका माइनस कोसेकेंट A माइनस बाहर आ गया x sin A इनटू cot A प्लस sin A। कोसेकेंट थीटा होता है मेरा 1 बाय sin थीटा, तो मैंने लिख दिया 1 बाय sin A माइनस x sin A टी cot A को लिख दिया मैंने cos A अपॉन sin A प्लस sin A। sin A से sin A कैंसिल आउट हो गई, यहां पर आ गया sin A माइनस 1 बाय sin A इक्वल टू x cos A। एल्सियम लिया sin A, वहां से आ गया sin स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू x cos A। मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, वो बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर A अपॉन sin इक्वल टू x cos A माइनस cos स्क्वायर A अपॉन में sin इक्वल टू x cos A। x को आ गया cos A, उधर मल्टीप्लिकेशन करा के डिवाइड में चला गया, cos से cos कैंसिल, तो माइनस cos A बटा sin रह गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का cot A। तो ये था 10th का फर्स्ट पार्ट। बड़ा 10th का जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 10th का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, find all the positive values of x, find all the positive values, all the positive values of x less than 2 pi, less than 2 pi, which satisfy a पार्ट में cos square x इक्वल टू 1/4 और b पार्ट में है tan x इक्वल टू -√3। सॉल्यूशन देखो, a पार्ट में cos square x इक्वल टू 1/4, so that implies cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो either cos x इज इक्वल टू 1/2 और cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो मेरे से उससे पूछा है कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव के लिए इसको तो कर देंगे हम रिजेक्ट, इट इज ए नेगेटिव वैल्यू। तो नाउ cos x is positive in first and fourth quadrant। जो cos x है मेरा वो पॉजिटिव है आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दैट इंप्लाइज cos x इक्वल टू 1/2 है, तो दैट इंप्लाइज cos x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 60 डिग्री। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। मैंने आपको कहा अगर हमारे को फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। एंड अब ये भी कह सकता हूं, देखो cos x इक्वल टू 1/2 ये है, तो मैं इसको लिख देता हूं इक्वल टू cos 60। ये मेरे पास आ चुका है cos 60 और मैं इसको लिख देता हूं cos 60 को cos 360 माइनस 300। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फिर से पॉजिटिव होता है, तो cos x इज इक्वल टू cos 300, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 300। तो मेरे पास जो cos x है वो पॉजिटिव कहां का होगा, आइदर या तो आंसर में आ गया मेरे पास, या तो x की वैल्यू 60 डिग्री या x की वैल्यू 300 डिग्री। आप चाहे इसको 60 डिग्री उठा लें, चाहे आप x की वैल्यू 300 डिग्री उठा लें, दोनों ही वैल्यूज पे मेरा जो cos x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं, तो tan x इक्वल टू माइनस का √2। अब देखो वी नो दैट
10x is negative in सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें होगा सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एक बात देखो 10x की वैल्यू है ये माइनस का √3। आपको पता है कि 10x की वैल्यू जो √3 होगी माइनस की वो कहां होगी? देखो फर्स्ट 10x की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है √3 होते हैं 60 डिग्री। मैं सेकंड में जा रहा हूं तो बनेगा 180 में से हम पहले क्वाड्रेंट के सभी एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट की। तो देखो हम यहां से डायरेक्ट ये लिख, देखो वैसे तो अगर बात करता हूं मैं, देखो 10x अगर है मेरे पास √3 तो x की वैल्यू है 60 डिग्री। अब मेरे से माइनस पूछा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं तो 10 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 120 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूंगा देखो 10x इक्वल टू 10 180 माइनस 120 डिग्री। तो 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सॉरी 10 180 माइनस थीटा और ये 10x इज इक्वल टू, देखो मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूं। देखो ये चीज तो मैंने आपको बता दी, एक चीज और बताता हूं आपको। देखो एक बार अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 10 60। तो ये मैं लिख सकता हूं 10 180 माइनस 120 और मैं ये लिख सकता हूं इसको मैं 10 360 माइनस 300 डिग्री। तो 10x इक्वल टू देखो 180 माइनस 120 तो 120 आएगा 10 120 तो 10 120 डिग्री आएगा यहां से मेरे पास, ठीक है। और 10 300 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आइदर 120 डिग्री और 300 डिग्री। बट आप सिंपल देखो 10 की जो वैल्यू है √3 होते हैं 60 डिग्री पे। हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम क्या लेंगे इसको 180 माइनस 120, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 या तो 120 डिग्री और या 10 300 डिग्री, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी है? तो 120 डिग्री या फिर मेरे पास 300 डिग्री आ जाएगी इसके पास, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट आपको खुद करना है, ठीक है। इसका तो मैं आपको तो सेकंड पार्ट दो रिएक्शन तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 शो दैट, तो एक किसका मैं कर रहा हूं आपको फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें कह रहे हैं कि कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। बेटा ये जो क्वेश्चन है मेरा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सभी की पावर इवन है। जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे अगर इवन पावर के साथ होंगे तो कभी भी जीरो नहीं पूछेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर पूछी जाएगी और जहां तक पॉसिबल होगा 2 ही होगा। देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर 3π/8
cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और ये हो गया cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। देखो बेटा कभी भी इस तरीके का सोना पहले दो टर्म्स को रखेंगे एडजेक्टिव आपकी चॉइस से पहले दो कर लो चाहे लास्ट में थर्ड कर दो। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं देखो cos स्क्वायर 5 बाई 8 को मैं कर लिया एज इट इज और यहां cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को मैं कर लिया एज इट इज। इसको मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और इसको लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। अगर आप एलसीएम भी लोगे तो 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो वहां से भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये तो आपको हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव को भी क्या बना देंगे हम पॉजिटिव बन जाएगी वैल्यू ये। तो ये भी क्या बन गया cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है और ये भी क्या बन गया देखो cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। तो वहां से मेरे पास ये बन गया देखो cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 बन गया मेरे पास cos स्क्वायर पाई बाई 8। तो देखो 2 टाइम्स बन गया बेटा, ये बन गया 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये मेरे पास 2 कॉमन cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये तो हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज। इसको मैं लिखता हूं cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। देखो 8 से आएगा 4 पाई में आएगा पाई बाई 8। तो यहां से देखो cos 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा sin थीटा। तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8। cos के थीटा प्लस sin के थीटा इक्वल टू 1 तो वैल्यू आ गई 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक बात देखो, एक तो मेरे पास है ये मेथड, एक मैं आपको दिखा समझाता हूं इसका सेकंड मेथड। देखो ये तो सब पाई माइनस करके, तो मैंने क्या किया दोनों वैल्यू का इसको लिया पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इसको पाई माइनस पाई बाई 8 के फॉर्म में लिया। ये cos के पाई बाई 8 ये cos के 3 पाई बाई 8 cos 180 बाई थीटा cos थीटा, लेकिन स्क्वायर था तो पॉजिटिव हो गया वैल्यूज यहां पर भी सेम कंसेप्ट। अब दो 2 टाइम्स हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस इसको मैंने लिया cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 8। यहां से वैल्यू होगी sin स्क्वायर पाई बाई 2 वैल्यू होगी 1। अच्छा मैं इसका एक मेथड बताता हूं। देखो आपको एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर स्क्वायर की टर्म हो और 2 पे इक्वल 2 करें तो एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कभी भी स्क्वायर वाली टर्म हो तो उसमें हमेशा पाई बाई 2 का यूज करें। तो पाई बाई 2 का यूज करने से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू sin फंक्शन चेंजिंग में मिलेगी। देखो cos स्क्वायर मैंने इसको लिया पाई बाई 2 माइनस, या देखो माइनस करोगे या प्लस करोगे आपकी चॉइस। अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं देखो 5 into 180 अपॉन 8 4 2 जाए 45। तो यहां से अगर बात करें तो 225 अपॉन में 2 112.5 डिग्री हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो हम पाई बाई 2 में प्लस कर रहा हूं मैं पाई बाई 8 देखो, और इसको मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर स्क्वायर वाला टर्म हो तो मोस्ट ऑफ यूजफुल करें आप 90 डिग्री वाले एंगल्स का। पाई का यूज कर सकते हैं, मैंने पाई वाले तरीके से आपको करवा दिया, पाई बाई 2 से भी करवा दो। देखो ध्यान से ये मेरे पास बन गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो cos 90 प्लस थीटा होता है मेरा माइनस sin थीटा, लेकिन ऊपर से मैं स्क्वायर तो पॉजिटिव को भी नेगेटिव से क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई sin स्क्वायर पाई बाई 8। यहां से मेरे पास वैल्यू आएगी sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है ना। तो cos 90 प्लस थीटा होता माइनस sin थीटा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या बना दिया उसको पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों को कर लो कंबाइन, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 cos के थीटा प्लस sin थीटा आल्सो 1। तो 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड।
ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, देखना। तो सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। उसमें बोला हुआ साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इक्वल टू 2। ये मेरे को 2 के इक्वल प्रूव करना है। देखो ध्यान से, इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। साइन स्क्वायर पाई बाय 18, देखो थोड़ा 10 हो गया। ये मेरे पास हो गया 20, ये हो गया साइन स्क्वायर 70 हो गया यहां से, ये मेरे पास हो गया 80। अगर इसको हम पाई की फॉर्म में ब्रेकआउट करके डिग्री में कन्वर्ट करें, तो पाई की जगह 180 लेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 20 हो जाए 80। अब देखो इसको तो मैं लिख दिया, देखो फिर से स्क्वायर है तो मैं पाई बाय 2 का यूज कर लेता हूं। ये तो हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9। इसको मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस, देखो इसको पाई बाय 2 माइनस पाई बाय, अगर 80 लिखता हूं तो देखो 9 और ये क्या कहते हैं वो तो इसको मैं लिखता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, जो मैं आपको पहले बता रहा था। देखो 9 एल से अगर आएगा, देखो अगर मैं इस तरह से लेता हूं आएगा 18 9 पाई माइनस 2 पाई तो 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 4 पाई बाय 9 है। तो देखो इसमें मैं क्या लिखूं कि मेरे पास जो वैल्यू आई वो मेरे पास बनकर है पाई बाय 9 बनकर है। तो देखो इसको मैं लिखता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 9, और देखो यहां से 9 पाई माइनस पाई 8 पाई 18, तो 4 से 2 से कैंसिल हो गया, 4 पाई बाय 9 हो जाएगा। तो देखो ये तो मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8, साइन स्क्वायर पाई बाय 9, साइन 90 बाय थीटा cos थीटा, साइन 90 बाय थीटा cos थीटा। अब जीरो माइनस से उनको कंबाइन कर लें, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 18, बीच में प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 9। ये वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। है बेटा अगर ऐसे नहीं करता आप डिग्री में कन्वर्ट कर ले, तो ये बनेगा मेरे पास 10 डिग्री 20 डिग्री और ये बनेगा 70 डिग्री और ये 80। 10 और 20 को लिखेंगे एज, इसको लिखेंगे 90 माइनस 20 और इसको लिखेंगे 90 माइनस 10 डिग्री। तो उससे भी आपको जल्दी आ जाएगा, पाई के फॉर्म में आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट थर्ड। तो बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12, ठीक है। तो ओड पावर जब आएगी तो हम पाई बाय 2 का यूज नहीं करेंगे, पाई का यूज क्या करेंगे। तो जैसे इसमें हमारे पास पूछा हुआ है cos स्क्वायर पाई बाय सॉरी cos क्यूब पाई बाय 18 सॉरी 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos क्यूब 5 पाई बाय 8 प्लस cos क्यूब 7 पाई बाय 8। देखो इसमें हमारे पास ओड पावर है, तो ओड पावर जब भी पूछेगा ना तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा बेटा इस केस में। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड cos क्यूब पाई बाय 8 cos क्यूब 3 पाई बाय 8 cos क्यूब 5 पाई बाय 8 cos क्यूब 7 पाई बाय 8। तो ओड पावर है तो मैं कहता पाई का यूज कर देंगे हम। cos क्यूब इसको लो एज इट इज बेटा पाई बाय 8
इसको भी आप लो एज भी, आपकी चॉइस है, चाहे फर्स्ट टू को एज भी लो चाहे लास्ट टू को एज भी रख लें। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं, देखो cos क्यूब पाई माइनस 3π/8, ऐसे में 5/8 आएगा। cos क्यूब पाई माइनस 5/8, देखो बेटा वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, पर मैं आपको स्टेप और बढ़ा रहा हूं आपके लिए। cos क्यूब π/8, cos क्यूब 3π/8। देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्यूब है तो ओड ही रहेगा, तो मैं अगर ज्यादा तो मैं इसको लिखता हूं cos पाई माइनस 3π/8 और इस सारे का क्यूब, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको लिख देते हैं cos पाई माइनस 5/8 सारे का क्यूब, ये बन गया cos क्यूब π/8, cos क्यूब 3π/8, cos 180 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा, एंगल चेंज नहीं, ऊपर क्यूब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर क्यूब। अब देखो -1 का अगर स्केयर हुआ तो वैल्यू आएगी +1, और -1 का अगर क्यूब होगा तो वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो cos और माइनस थीटा है, ये बन गया मेरे पास cos क्यूब π/8, cos क्यूब 3π/8, ये माइनस cos क्यूब 3π/8 माइनस cos क्यूब π/8। तो बेटा देखो यहाँ पर तो बन गया मेरे पास cos क्यूब π/8 प्लस cos क्यूब 3π/8 माइनस cos क्यूब 3π/8 माइनस cos क्यूब π/8। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, cos क्यूब π/8 से cos क्यूब π/8, cos 3π³ से ये वाला कैंसिल आउट, तो वैल्यू होगी 0 और ये मेरे पास है इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसको लिखेंगे हेंस ट्रू। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मेरे पास पावर इवन होगी तो हम फंक्शन में π/2 का यूज करेंगे, और अगर मेरे पास पावर ऑड हो गई तो हम यूज करेंगे पाई का, ताकि वो दोनों पॉजिटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।